गुनाहों की दुनिया में जो चला जाता है उसे अपनों का भी साथ छूट जाता है। जिस खौफ के दम पर विकास दुबे ने अपने परिवार के लिए साम्राज्य खड़ा किया, वही परिवार उसके खात्मे को जायज बता रहा है। पत्नी से लेकर पिता, मां से लेकर गांव वाले कह रहे हैं कि विकास दुबे ने जैसा किया वैसा उसने भोगा। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हुआ तो परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। गांव वाले जश्न मनाने लगे। जो आवाज कल तक विकास दुबे के खौफ से बंद थी, वो चीखने लगी। पत्नी से लेकर पिता तक विकास दुबे के खिलाफ बागी हो गए। उसके गुनाहों को गलत ठहराया, मोस्ट वांटेड के अंत को बिल्कुल जायज। कानपुर के भैरव घाट में अभी विकास दुबे की चिता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उसकी पत्नी ऋचा दुबे के गुस्से की आंच भड़क उठी। मीडिया के सामने ही वो चीख चीख कर कहने लगी कि विकास गलत रास्ते पर था, उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? ये उस महिला का गुस्सा है जिसने विकास दुबे के साथ प्यार परवान चढ़ने के बाद शादी की थी। हालांकि 20 साल पहले हुई शादी के खिलाफ ऋचा के घर वाले थे, लेकिन विकास दुबे ने अपने धौंस के दम पर ऋचा से शादी की थी। तभी से ऋचा विकास दुबे के हर गुनाहों की राजदार रही। हालांकि सूत्रों की माने तो गुनाह के इस खेल में ऋचा भी शामिल थी। कानपुर एनकाउंटर के बाद जब विकास दुबे लापता हुआ तो ऋचा ने पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया, वो गुमराह करती रही। लेकिन जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसके सुर ही बदल गए। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? पत्नी ही नहीं, आज पिता भी विकास के साथ जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। बरसों तक विकास के काले कारनामे को करीब से देखते रहे, लेकिन जुबान सिली रही। विकास के खौफ के आगे हर कोई बेबस दिखा। अब कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ। जब जेल में था तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवाल में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवाल थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। जुर्म के जिस रास्ते पर विकास दुबे निकल पड़ा था, उसमें मां ने भी अपनी ममता का पल्लू खींच लिया। 2 जुलाई के कानपुर शूटआउट के बाद जब गैंगस्टर भागा भागा फिर रहा था, तभी उसकी मां ने कहा था कि पुलिस चाहे तो एनकाउंटर कर दे। सामने आ जाए तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। परिवार ही नहीं, आज गांव वाले भी सुकून महसूस कर रहे हैं। जिस कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे पला बढ़ा, वही गांव आज उसके खात्मे से खुश है। उसके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। विकास दुबे के आतंक के साए में बरसों तक जीने को मजबूर लोगों ने मिठाइयां बांटी। सारा समाज, सारा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। उसको ये महसूस हो रहा कि जैसे हम आज स्वतंत्र हो गए, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और एक विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया और शांति युग का प्रारंभ हो गया। बिकरू गांव में फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर भले ही लोग सवाल उठा रहे हों, लेकिन परिवार से लेकर गांव वाले तक राहत की सांस ले रहे हैं।
अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।